माँ को गुजरे 2 दिन हो चुके थे, लेकिन लड़की को लगता था कि माँ बस बहुत थक गई हैं और सो रही हैं। वह हर रात माँ के पैर धोती थी। जब सोते समय माँ का ठंडा शरीर महसूस होता तो वह माँ को गले लगाकर सो जाती। माँ अब आत्मा बन चुकी थी। वह सिर्फ चुपचाप देख सकती थी कि उसकी बेटी क्या कर रही है। एक दिन पड़ोसियों को लड़की के घर से अजीब सी बदबू आती। जब वे दरवाजा खोलते हैं तो हैरान रह जाते हैं। वे तुरंत लड़की के पिता को बुलाते हैं। उस समय लड़की ने माँ के लिए प्यार से खाना बनाया हुआ था। सौतेली माँ लड़की से कहती है कि तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। यह सुनकर लड़की पूरी तरह टूट जाती है। वह जिद करती है कि उसकी माँ बस थकी हुई हैं और सो रही हैं। पिता अंगरक्षकों को माँ के शव को ले जाने का आदेश देते हैं। लड़की बस बेबस खड़ी रहती है और रोती रहती है। एक दिन लड़की को पता चलता है कि पहाड़ पर एक भगवान है। अगर कोई सच्चे मन से प्रार्थना करे तो सभी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। वह चुपके से अपनी माँ को ढूंढती है। अगले दिन वह माँ को लेकर पहाड़ की ओर चल पड़ती। हर कदम पर वह घुटनों के बल बैठकर भगवान से माँ को जगाने की प्रार्थना करती। गर्मी की तेज धूप में भी वह कभी नहीं रुकती। माँ की आत्मा यह सब देखकर दुखी होती रहे। गर्मी की वजह से आखिरकार लड़की बेहोश हो जाती। सपने में उसकी मुलाकात भगवान से होती है। भगवान उससे वादा करते हैं कि वे उसकी माँ को जिंदा कर देंगे, लेकिन इसकी एक कीमत होगी। जब लड़की होश में आती है तो वह खुद को अस्पताल के बिस्तर पर पाती है। पिता और सौतेली माँ उसके लिए चिंतित होते हैं। फिर वे लड़की को घर ले आते हैं। काम की व्यस्तता के कारण वे बेटी से विदा लेकर चले जाते हैं। जैसे ही पिता जाते हैं सौतेली माँ का चेहरा बदल जाता है। वह लड़की से कहती है कि उसे 1 कप चाय ला कर दे। लड़की एक पल के लिए झिझकती है। सौतेली माँ तुरंत गुस्से में आ जाती है। माँ की आत्मा यह सब देखती है। उसका दिल दर्द से भर जाता है, पर वह कुछ कर नहीं सकती। इसके बाद सौतेली माँ लड़की से पूरे घर का हर कोना साफ करवाती है। अगर वह ठीक से सफाई नहीं करती तो उसे खाने को कुछ नहीं मिलता। रात में भूख से बेहाल लड़की नंगे पांव सड़क पर निकलती है और राहगीरों से खाना मांगती है, पर कोई मदद नहीं करता। वह निराश होकर सड़क पर खड़ी रहती है। तभी एक थका हुआ ड्राइवर उसे नहीं देख पाता। माँ की आत्मा झट से उसे कसकर गले लगा लेती है। अगले ही पल लड़की की माँ फिर से उसी भगवान के पास पहुंच जाती। भगवान कहते हैं कि उसे फिर से जीवन मिल गया है। यह सुनकर माँ बहुत खुश होती है, लेकिन उसे यह नहीं पता होता कि उसके लिए किसी ने अपनी सारी कुर्बानी दे दी है।